हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल इसकी दक्षता अभ्यास 3 को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हम सरल कर चुके हैं। आइए 9 से आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 10, 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आपको किसी आकृति का आयतन दे रखा हो और आपसे उसकी भुजा पूछी हो तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, ये पहचानेंगे कि ये जो आयतन दे रखा है ये किस प्रकार की आकृति का है। ये जो आयतन है ये घनाकार आकृति है, कोई उसका आयतन दे रखा है। गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर का जो आकार है वो घनाकार है और उसका आयतन है ये। जब कोई आकृति घन के आकार की होती है उसका आयतन हमें दिया जाता है और हमें उसकी भुजा निकालनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, भुजा ये जो संख्या दे रखी है इसका घनमूल निकालने से ही आ जाती है। मतलब आयतन हमें दे रखा है 6028.568 घन सेंटीमीटर। हमें निकालना है भुजा, यानी कि गैस चैम्बर जो दे रखा है उसकी हमें निकालनी है भुजा। तो लिखेंगे भुजा बराबर हो जाएगी, इसका निकालना पड़ेगा हमें घनमूल क्यूब रूट 6028.56। अब देखिए दशमलव हटानी है और नीचे 3 जीरो बढ़ा लेनी है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको पहले भी सरल करा दिए थे। ऊपर बनेगा 6028.568 और नीचे बन जाएगा 1000। अब ऐसे प्रश्न जब मैं सरल आपको करा रहा था तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न सरल करने के लिए आ जाएं तो आपको केवल ऊपर वाली संख्या का ही घनमूल निकालना है। नीचे वाली संख्या के गुणनखंड और घनमूल बड़े आराम से निकल जाता है, उसे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, ये जो ऊपर वाली संख्या हमें दी गई है हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसका निकालने जा रहे हैं घनमूल। ये है 6028.568। सबसे पहले आप इसको 2 से विभाजित करिए क्योंकि इकाई का अंक इसमें 2 आ रहा है। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चौक 8। फिर 2 से इसे विभाजित करिए, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 जीरो जीरो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसे विभाजित करिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटना हो जाएगा बंद। अब ये कटेगा 7 से, 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, 7 जीरो जीरो, 7 सत्ते 49, बचेंगे 4, 45 हो जाएगा, 7 छंग 42, बचेंगे 3, 7 37 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 2 7 7 तिया 21। फिर 7 से इसको काटिए, 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, बचेंगे यहाँ पर 2, 26 हो जाएगा, 7 तिया 21, बचेंगे 5, 55 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 नम 63। फिर 7 से काटिए इसको, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 6, 7 नम 63, 4 7 सत्ते 49। ये जो संख्या है आपके सामने, ये संख्या हम पहले भी सरल कर चुके हैं। ये संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित होती है, 1 6 9 बार। ये संख्या 13 से कटेगी फिर दोबारा से 13 बार। अब ये 13 से कटेगी 1 बार। ये इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको गुणनखंड जब भी आप कर रहे होंगे तो ऊपर वाले के गुणनखंड कर लेने हैं, नीचे वाले की करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब देखिए 2 आया है 3 बार, 7 भी आया है यहाँ 3 बार और 13 भी आया है 3 बार, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद आया है 7 गुणा 7 गुणा 7। उसके बाद आया है 13 गुणा 13 गुणा 13। अब नीचे आया है, देखिए एक के साथ लगी हैं 3 जीरो, यानी कि आप 10 को 3 बार गुणा में लिखिए, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। ऊपर से 3 3 का सेट बना के निकालिए अंकों को बाहर। ये 2 आया है पहले सेट से, दूसरे सेट से 7 आ जाएगा, तीसरे सेट से 13 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 10। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182 और नीचे हो जाएगा 10। 10 से भाग करने का मतलब भी मैंने आपको समझाया हुआ है, एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। ये आ गया आपका सेंटीमीटर आंसर। जो गैस चैम्बर है उसकी भुजा आ गई 18.2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब एक घनाभ है, घनाभ आप जानते होंगे, जैसे घन होता है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई वो तीनों अलग होती हैं। पहले आप इस नाप को पढ़ना समझ लीजिए। जब इस प्रकार गुणा में कोई नाप दे दी जाती है, जो पहले नंबर पे होता है वो होती है लंबाई, दूसरे नंबर पर जो होता है उसे कहते हैं चौड़ाई, और तीसरे नंबर पर जो होता है इसे आप मोटाई कह सकते हैं या फिर गहराई कह सकते हैं। यानी कि घनाभ की हमें लंबाई चौड़ाई और उसकी मोटाई तीनों चीज पता है, तो हम घनाभ का आयतन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इस आकृति से समझिए, ये कोई घनाभ है, इसकी लंबाई दे रखी है 98, इसकी चौड़ाई दे रखी है 42 और इसकी जो गहराई या फिर मोटाई दे रखी है 18। देखिए ये है घनाभ और ये है घन। प्रश्न में कहा गया है कि जो घनाभ है, इस घनाभ का जितना आयतन है उतने ही आयतन के बराबर एक घन बनाना है। यानी कि घन का आयतन और घनाभ का आयतन, दोनों के आयतन आपस में क्या है, बराबर। अब अगर हमें इस घन का आयतन मिल जाए तो हम घन की भुजा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा निकालने के लिए घन का क्यूब रूट निकालना होता है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम निकालेंगे इस घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन इस घन के आयतन के भी बराबर हो जाएगा। और चूंकि जो घन का आयतन है, घन का आयतन ये बराबर है, क्योंकि बराबर ही कहा है, देखिए इसका आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, मतलब जितना आयतन इस घनाभ का है उतना ही आयतन घन का है, मतलब घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों बराबर हैं। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब घनाभ का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा मोटाई, या फिर आप इसे गहराई या ऊंचाई कुछ भी कह सकते हैं। अब लंबाई हमें दे रखी है 98, चौड़ाई हमें दे रखी है 42 और मोटाई हमें दे रखी है यहाँ पर 18। अब या तो आप इनकी गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमें आयतन दे रखा है, ये है हमारा आयतन। हमें अगर भुजा निकालनी है तो हमें फिर से इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब लिखेंगे घन की भुजा। अब गुणनखंड ना करके हम क्या काम कर रहे हैं, यहीं पर इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 98 गुणा 42 और गुणा 18, क्योंकि इनकी गुणा करने के बाद फिर से गुणनखंड करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है अब इसके यहीं गुणनखंड कर लीजिए। 98 98 होता है 2 गुणा 49, 7 गुणा 7 गुणा 42 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, और ये जो 18 है इसके गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा
3 3 3 9 9 दूनी 18। अब देखिए हमें 3 3 के सेट बनाने हैं। 2 चेक करिए कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि एक पूरा सेट इसका बन जाएगा। तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। 7 चेक करिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 7 है, इसका मतलब 7 भी 1 बार बाहर आ जाएगा, इसका भी सेट बन जाएगा। फिर है 3, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार ही है 7, इसका भी सेट बन जाएगा 3। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इनकी करिए गुणा, 7 दूनी 14 और 14 थी 42, कुल मिला के 42 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी, जिस घन की ये बात कर रहे थे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए इस प्रश्न में कहा गया था एक घनाभ की माप यानी कि लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई इसके आयतन के बराबर, मतलब जितना आयतन इस घनाभ का होगा उतना ही आयतन घन का भी होगा, दोनों के आयतन बराबर है। तो हमने घन के आयतन को घनाभ के आयतन के बराबर रख दिया, क्योंकि घनाभ का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दे रखी थी, तो हमने लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की कर दी आपस में गुणा। अब गुणा करने, या तो आप इसकी पूरी गुणा एक साथ करिए, पहले गुणा करने में आप समय लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर से ऐसे ही गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हमने क्या काम किया, इनकी गुणा ना करके इन्हें केवल गुणा में लिखे रहने दिया। उसके बाद हम निकालेंगे घन की भुजा, क्योंकि घन का हमने आयतन तो निकाल लिया, आयतन ये वाला है, आयतन निकाल लिया, भुजा निकालनी है तो इसका ही क्यूब रूट लेना होता है। हमने क्यूब रूट ले लिया, इसके जो है टुकड़े कर लिए जितने भी हो सकते थे। अब फिर देखा 3 3 के सेट बन रहे हैं, एक एक अंक को बाहर निकाल के गुणा कर दी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 12, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं, ये बात ध्यान रखना है। एक बॉक्स है, सबसे पहली बात समझ लीजिए, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कांच की गोलियों को रखा गया है। ऐसे सवाल हमने पिछली प्रश्नावलियों में भी करे थे, वहां पर कभी सेब रखे जा रहे थे, कभी गेंदें रखी जा रही थी, कभी चौक के डिब्बे रखे जा रहे थे। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए कुल कितनी तहें हैं, मतलब जैसे इस ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक तह यहाँ लग जाएगी, फिर एक इसके ऊपर लग जाएगी, फिर एक इसके ऊपर लग जाएगी, तो इस तरीके से कुल कितनी तह लगेंगी, एक चीज तो ये पूछी जाती है। दूसरी पूछी जाती है कि बताइए जो एक तह लगाई गई है उस तह में कुल कितनी गोलियां हैं, या अगर सेब लगाए गए हैं तो एक तह में कुल कितने सेब हैं, या चौक के डिब्बे लगाए गए हैं तो एक तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दो तरीके के सवाल होते हैं। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है पूछा क्या जा रहा है। अगर हमसे केवल तह की संख्या पूछ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो संख्या होती है इसका केवल घनमूल ही निकाल दिया जाता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि तह में कुल कितने गोलियां हैं या सेब हैं या डब्बे हैं, तब हम जो घनमूल आता है उसी संख्या से वापस गुणा कर देते हैं, तब हमारा तह में कुल कितने डिब्बे हैं इसकी संख्या आ जाती है। अब आप देखिए एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं, मतलब घनाकार आकृति में रखा गया है। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें, इसमें केवल तह पूछ रहा है, तो इसका मतलब हुआ हमें ये जो संख्या दे रखी है हमें इसका केवल घनमूल ही निकालना है। इन प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो सावधानी से पढ़कर ध्यान रखना है पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ गोलियों की संख्या कितनी है पहले वो लिखिए, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या हमें दे रखी है 42,875। अब हमसे पूछा जा रहा है तह की संख्या, तह की संख्या। ये दो तरीके के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। तह की संख्या पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है तह में कुल कितनी गोलियां हैं। तो यहाँ तह की संख्या पूछ रहा है, तो जितनी गोलियां हैं उनका आप निकाल दीजिए घनमूल। घनमूल निकालने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका घनमूल तो हमें पता नहीं है, हम करने जा रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 42,875।
इकाई का अंक इसमें 5 है, तो सबसे पहले आप इसको 5 से ही काट लीजिए। 5 अट्ठे 40, बचेंगे 2, उतारेंगे 8 का, हो जाएगा 28। 5 पूरे 25, फिर से बचेंगे यहाँ पर 3, उतारेंगे 7 का 37 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, बचेंगे यहाँ 2, उतारेंगे 5 25 हो जाएगा। 5 पूरे 25, फिर दोबारा 5 से इसको काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बचेंगे 3, उतारेंगे 5 का। 5 सत्ते 35, फिर बचेगा 7 ये वाला, 7 में एक बार चलेगा। 7 एकम 7, बचेंगे 2, 7 पंजे। फिर 5 से इसको काट लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, बचेंगे 2, 5 चौक 20, बचेगा 1, 5 तिया 15। अब ये जो संख्या ये बहुत बार हमने सरल की है, ये 7 से कटती है। 7 चौक 28 और 7 नम 63, फिर 7 से काटिए इसे एक बार, 7 बार, फिर 7 से काटिए इसको एक बार। लीजिए, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब क्योंकि 3-3 के सेट बनाने होते हैं, एक सेट ये बन रहा तो यहां से 5 आएगा, दूसरा सेट ये बना, यहां से 7 आएगा। 7 पंजे होते हैं 35। अब यहीं से अगला प्रश्न शुरू होता है। वैसे तो ये हमारा आंसर हो गया है। कुल मिला के जो तह की संख्या है वो है 35। आपसे ये पूछा जाता, ये हमारा आंसर है, आपसे ये पूछा जाता कि बताइए तह में कुल कितनी कांच की गोलियां हैं, तब जितना आपकी ये वर्ग घनमूल निकालने के बाद संख्या आई है, आप इसी संख्या से इसी में गुणा करते तो आपको पता चल जाता कि एक तह में कुल कितनी गोलियां रखी हुई हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।